रुको। हाँ, तुम ही। स्क्रॉल मत करो। जो मैं अभी कहने वाला हूं वो तुम्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगा, वो तुम्हें सही महसूस कराएगा। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देती क्योंकि सिस्टम खराब है, क्योंकि लोग मतलबी हैं, क्योंकि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। गलत। लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं क्योंकि तुम खुद को हल्का बेचते हो। तुम डिस्काउंट वाला इंसान बन गए हो, हर किसी के लिए, हर वक्त। जो चीज़ आसानी से मिल जाए, जिसे बार बार समझाना पड़े, जो हर गलती माफ़ कर दे, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम जल्दी जवाब देते हो, तुम ज़्यादा समझाते हो, तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, और फिर पूछते हो लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। अब दो रास्ते हैं, या तो यही वीडियो बंद करो और वही ज़िंदगी जीते रहो, या फिर मेरे साथ रहो, क्योंकि आगे तुम प्यारे नहीं बनोगे, तुम खतरनाक बनोगे। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? याद करो, बेटा अच्छे बनो, सबको खुश रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, झुक कर चलो। हमें बताया गया कि अगर हम अच्छे रहेंगे, अगर हम सबकी मदद करेंगे, तो दुनिया हमें प्यार करेगी, हमारा सम्मान करेगी। ये हमारे समय का सबसे बड़ा झूठ है। ज़रा अपने आसपास देखो, ऑफिस में देखो, परिवार में देखो, दोस्तों में देखो। जो इंसान सबसे ज़्यादा जी सर करता है, जो इंसान सबसे ज़्यादा काम का बोझ उठाता है, जो इंसान कभी किसी को ना नहीं बोल पाता, क्या उसे सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है? नहीं, उसे सबसे ज़्यादा काम दिया जाता है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, और जब प्रमोशन या तारीफ़ का समय आता है तो उसे सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि वो कुछ नहीं बोलेगा, वो शिकायत नहीं करेगा, वो डरता है कि कहीं लोग उसे बुरा न मान लें। मनोविज्ञान में ऐसे सहमति कहते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सहमत होने वाले होते हैं, जो हर बात में हाँ मिलाते हैं, वे अक्सर सबसे कम सफल होते हैं। डेटा बताता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की सैलरी कम होती है और उनका शोषण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा होना अक्सर कमज़ोरी की निशानी होती है, ताकत की नहीं। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के लिए भी खास नहीं रह जाते। आप एक पायदान बन जाते हैं जिस पर कोई भी अपने पैर पूंछकर कला जाता है। शरीर की भाषा का विज्ञान। तुम एक हारे हुए लॉबस्टर हो। ये सिर्फ तुम्हारी बातों या कामों तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में भी है। ये जीव विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने जानवरों के साम्राज्य का अध्ययन किया है, खासकर लॉबस्टर का। उन्होंने पाया कि लॉबस्टर के साम्राज्य में भी एक पदानुक्रम होता है। जो लॉबस्टर लड़ाई जीतते हैं, जो ताकतवर होते हैं, उनके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन ज़्यादा होता है। वे अपना सीना तान कर चलते हैं, वे जगह घेरते हैं, दूसरे लॉबस्टर उनसे डरते हैं और उन्हें रास्ता देते हैं। और जो लॉबस्टर हार जाते हैं, उनके दिमाग में सेरोटोनिन कम हो जाता है। वे झुक जाते हैं, वे छोटे दिखने की कोशिश करते हैं, वे कोनों में छिपते हैं। अब जरा आईने में खुद को देखो। क्या तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं? क्या तुम चलते समय ज़मीन की तरफ देखते हो? क्या जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम नज़रें मिलाने से डरते हो? क्या तुम अपनी मौजूदगी के लिए हर समय माफ़ी मांगते रहते हो? अगर हाँ, तो तुम एक हारे हुए लॉबस्टर की तरह व्यवहार कर रहे हो, और इंसानी दिमाग लाखों सालों के विकास के कारण तुरंत इस सिग्नल को पकड़ लेता है। जब लोग देखते हैं कि तुम खुद अपना सम्मान नहीं करते, तो उनका अवचेतन मन उनसे कहता है, इस इंसान का सम्मान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कमज़ोर है। दर्शक चुनौती 1, स्टेटस टेस्ट। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, अभी इसी वक्त। सोचो, जब तुम किसी कमरे में घुसते हो तो तुम क्या करते हो? क्या तुम तुरंत किसी से बात करना शुरू कर देते हो ताकि सन्नाटा न छाए? क्या तुम एक कोने में खड़े होकर इंतजार करते हो कि कोई तुमसे बात करे? या तुम आराम से सीना तान कर अंदर जाते हो, जगह लेते हो और लोगों को तुम्हें नोटिस करने देते हो? अगर तुम्हारा जवाब 1 या 2 है तो तुम लो स्टेटस सिग्नल दे रहे हो। तुम ये दिखा रहे हो कि तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए बेताब हो। एक उच्च स्थिति वाला व्यक्ति किसी के वैलिडेशन का भूखा नहीं होता। वो अपनी जगह खुद बनाता है। वो जानता है कि वो कौन है। इस अच्छे इंसान के जाल से बाहर निकलो। ये अच्छाई नहीं है, ये कायरता है जिसे तुमने अच्छाई का मुखौटा पहना रखा है। अब हम समस्या के सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, ग्राफ का लाल हिस्सा। वो बिंदु जहां तुम्हारा दर्द सबसे ज्यादा है। तुम दुनिया के लिए अदृश्य हो गए हो। तुम चिल्ला रहे हो लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तुम मौजूद हो लेकिन कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। तुम काम कर रहे हो लेकिन कोई उसकी कद्र नहीं कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? उपलब्धता का अभिशाप। हमने बात की थी डिस्काउंट की। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, मांग और आपूर्ति। जो चीज़ बाजार में बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती है उसकी कीमत गिर जाती है। जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत आसमान छूती है। तुमने अपनी उपलब्धता की सप्लाई असीमित कर दी है।
तुम हर कॉल का जवाब पहली घंटी पर देते हो, तुम हर मैसेज का रिप्लाई 2 सेकंड के अंदर करते हो, तुम हर पार्टी, हर मीटिंग, हर फालतू गपशप के लिए हमेशा मौजूद रहते हो। जब भी किसी को कोई काम होता है, तुम अपना ज़रूरी काम छोड़कर उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हो। तुम्हें लगता है कि तुम भरोसेमंद और मददगार बन रहे हो, लेकिन असल में तुम दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हो, मेरे समय की कोई कीमत नहीं है, मेरा अपना कोई जीवन नहीं है, मैं बस तुम्हारे बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ। और लोग इस सिग्नल को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे सोचते हैं, अरे इसको तो कभी भी बुला लो, ये आ जाएगा, इसका अपना तो कोई काम है नहीं। तुम एक ऐसे उपकरण बन गए हो जिसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और फिर कोने में फेंक देते हैं। डोपामीन के गुलाम। ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद एक नशे के शिकार हो। तुम्हारे फोन के नोटिफिकेशन का नशा, डोपामीन का नशा। हर बार जब तुम्हारे फोन की घंटी बजती है, हर बार जब कोई मैसेज आता है, तुम्हारे दिमाग में डोपामीन का एक छोटा सा झटका लगता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो। इसलिए तुम पागलों की तरह फोन की तरफ दौड़ते हो, तुम तुरंत जवाब देते हो, तुम उस छोटे से वैलिडेशन के लिए तड़पते हो। लेकिन ये वैलिडेशन नकली है, ये तुम्हें कमजोर बना रहा है, ये तुम्हें दूसरों की प्रतिक्रियाओं का गुलाम बना रहा है। तुम अपनी शर्तों पर नहीं जी रहे हो, तुम दूसरों के मैसेज के इंतजार में जी रहे हो। टूटी खिड़की का सिद्धांत और अपमान, द ब्रोकन विंडोज थ्योरी ऑफ डिसरिस्पेक्ट। अपराध विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे ब्रोकन विंडोज थ्योरी कहते हैं। ये कहता है कि अगर किसी इमारत की एक खिड़की टूटी हुई है और उसे तुरंत ठीक नहीं किया जाता है, तो लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। जल्द ही लोग बाकी खिड़कियां भी तोड़ देंगे, दीवारों पर गंदगी फैलाएंगे और पूरी इमारत बर्बाद हो जाएगी। यही सिद्धांत तुम्हारे सम्मान पर भी लागू होता है। जब कोई पहली बार तुम्हारा हल्का सा अपमान करता है, शायद तुम्हारे वजन पर एक छोटा सा मजाक, या तुम्हारे काम को कमतर आंकना, या तुम्हें मीटिंग में बीच में टोक देना, वो एक टूटी हुई खिड़की है। अगर तुम उस समय चुप रह जाते हो, अगर तुम उसे हंसकर टाल देते हो, अगर तुम सोचते हो कि छोड़ो यार, बात को क्या बढ़ाना, तो तुम दुनिया को ये संदेश दे रहे हो कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मेरा अपमान किया जा सकता है। और एक बार जब ये संदेश चला जाता है, तो लोग और बड़ी खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। वे तुम्हारा और ज्यादा फायदा उठाते हैं, वे तुम्हारा और ज्यादा अपमान करते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान की पूरी इमारत ढह जाती है। तुम वो इंसान बन जाते हो जिसके बारे में लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, जिसका मजाक उड़ाते हैं और जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये वो दर्द है जिसे तुम आज महसूस कर रहे हो, ये वो संघर्ष है जिसके चरम पर तुम खड़े हो। तुम एक ऐसे चक्र में फंस गए हो जहां तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है। ग्राफ अब नीचे की ओर जा रहा है। ये वो दौर है जब तुम अपनी स्थिति की गहराई को समझते हो। ये निराशा का दौर है, लेकिन ये वो दौर भी है जहां बदलाव की शुरुआत होती है। ये अहंकार की मृत्यु, ईगो डेथ का समय है। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा पुराना तरीका काम नहीं कर रहा है। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें सम्मान नहीं दिलाया है, उसने तुम्हें सिर्फ शोषण और अकेलेपन के रास्ते पर धकेल दिया है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे निगलना ही होगा। तुम्हारी परछाई, द शैडो, तुम्हारी छिपी हुई ताकत। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने छाया या परछाई, शैडो के बारे में बात की थी। ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम छिपाते हैं, जिसे हम बुरा मानते हैं। इसमें हमारा गुस्सा, हमारी आक्रामकता, हमारी स्वार्थपरता और हमारी खतरनाक होने की क्षमता शामिल होती है। हमें सिखाया गया है कि इन चीजों को दबा देना चाहिए, लेकिन जुंग का कहना था कि अगर तुम अपनी परछाई को पूरी तरह नकार दोगे, तो तुम कभी भी एक पूर्ण और शक्तिशाली इंसान नहीं बन पाओगे। एक खरगोश अच्छा नहीं होता क्योंकि वो किसी को काटता नहीं है, वो अच्छा इसलिए है क्योंकि वो किसी को काट नहीं सकता, वो कमजोर है। लेकिन एक शेर, जिसके पास पंजे हैं, जिसके पास दांत हैं, जो खतरनाक हो सकता है, अगर वो शांत रहने का विकल्प चुनता है, तो वो वास्तव में सद्गुणी और संतुलित है। सम्मान खरगोश को नहीं मिलता, सम्मान नियंत्रित शेर को मिलता है। तुम्हें अपनी परछाई से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे अंदर भी गुस्सा है, तुम्हारे अंदर भी खतरनाक होने की क्षमता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाओ। इसका मतलब ये है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज की रक्षा के लिए इस्तेमाल करो। जब लोगों को ये एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर ना कहने की, अपनी बात पर अड़े रहने की और जरूरत पड़ने पर कठोर होने की क्षमता है, भले ही तुम उसका इस्तेमाल ना करो, तभी वे तुम्हारा सम्मान करना शुरू करते हैं। अकेलापन और बदलाव का निर्णय। ये बदलाव का रास्ता आसान नहीं है। जब तुम अपना व्यवहार बदलना शुरू करोगे, जब तुम लोगों को ना कहना शुरू करोगे, तो तुम्हारे आसपास के लोग असहज हो जाएंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, वे कहेंगे तुम घमंडी हो गए हो, वे कहेंगे अब तुम पहले जैसे अच्छे नहीं रहे।
कुछ दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, वे दोस्त जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हारे साथ थे। ये दर्दनाक होगा, तुम अकेला महसूस करोगे, लेकिन ये अकेलापन जरूरी है। ये एक सफाई की प्रक्रिया है। ये तुम्हारे जीवन से उन परजीवियों, पैरासाइट्स को बाहर निकाल रहा था जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे थे। ये वो समय है जब तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा, एक निर्णय लेना होगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं किसी का पायदान नहीं बनूंगा, अब मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, भले ही मुझे अकेला चलना पड़े। ये तुम्हारा कमबैक शुरू होने का बिंदु है। ये अंधेरे से बाहर निकलने का पहला कदम है। अब जब तुमने निर्णय ले लिया है तो तुम्हें नए हथियारों की जरूरत है। तुम्हें नए तरीके सीखने होंगे। ग्राफ फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम सीखेंगे कि अपनी खोई हुई शक्ति को वापस कैसे लाया जाए। ये रहे तुम्हारी शक्ति के 4 नए उपकरण। उपकरण 1, खामोशी का हथियार, द वेपन ऑफ साइलेंस। तुम्हें लगता है कि ताकत ज्यादा बोलने में है, जोर से चिल्लाने में है। गलत। खामोशी दुनिया की सबसे तेज आवाजों में से एक है। कमजोर लोग शोर मचाते हैं। वे अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए लगातार बोलते रहते हैं। वे हर खाली जगह को शब्दों से भरने की कोशिश करते हैं। ताकतवर लोग खामोशी से नहीं डरते, वे उसका इस्तेमाल करते हैं। याद करो स्टीव जॉब्स को। जब मीटिंग में कोई बेवकूफी भरी बात कहता था तो वे तुरंत जवाब नहीं देते थे। वे चुप हो जाते थे। वे बस उस इंसान को घूरते रहते थे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। वो खामोशी इतनी भारी हो जाती थी, इतनी असहज हो जाती थी कि सामने वाला इंसान दबाव में आ जाता था। वो हकलाने लगता था, अपनी बात वापस लेने लगता था, या अपनी बेवकूफी खुद स्वीकार कर लेता था। खामोशी एक वैक्यूम, शून्य पैदा करती है, और इंसानी दिमाग को खालीपन पसंद नहीं होता। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर हो जाता है। वे ज्यादा बोलने लगते हैं। वे अपनी कमजोरियां उजागर करने लगते हैं। वे सच बोलने लगते हैं। खामोशी एक वैक्यूम, शून्य पैदा करती है, और इंसानी दिमाग को खालीपन पसंद नहीं होता। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर हो जाता है। वे ज्यादा बोलने लगते हैं। वे अपनी कमजोरियां उजागर करने लगते हैं। वे सच बोलने लगते हैं। खुफिया एजेंसियों के पूछताछ करने वाले भी यही तकनीक अपनाते हैं। वे एक सवाल पूछते हैं और फिर जवाब का इंतजार करते हैं। जब जवाब मिल जाता है तो वे अगला सवाल नहीं पूछते। वे बस चुपचाप आरोपी की आंखों में देखते रहते हैं। वो खामोशी आरोपी को तोड़ देती है। अगली बार जब कोई तुमसे बहस करे या कोई मूर्खतापूर्ण बात कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस रुको, 3-4 सेकंड का एक लंबा पॉज लो, उसकी आंखों में देखो और देखो कि कैसे उसकी हवा निकल जाती है। खामोशी में बहुत ताकत है। बोलना सीखो, लेकिन चुप रहना भी सीखो। उपकरण 2, रणनीतिक अनुपस्थिति, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। हमने उपलब्धता के अभिशाप के बारे में बात की थी। अब उसका समाधान सुनो, रणनीतिक अनुपस्थिति। तुम्हें अपनी दुर्लभता, स्कैरसिटी खुद बनानी होगी। तुम्हें हर समय उपलब्ध रहना बंद करना होगा। इतिहास के महान नेता नेपोलियन बोनापार्ट की एक आदत थी। वे अपने पास आने वाले पत्रों को तुरंत नहीं खोलते थे। वे उन्हें हफ्तों तक पड़ा रहने देते थे। जब वे अंततः उन्हें खोलते थे तो उन्हें पता चलता था कि उनमें से आधी समस्याएं तो समय के साथ खुद ही सुलझ गई थीं, और जिन लोगों ने वे पत्र लिखे थे उन्हें एहसास हो गया था कि वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना वे सोचते थे। नेपोलियन अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल अपनी शक्ति दिखाने के लिए करते थे। तुम्हें भी यही करना है। अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद करो। हर मैसेज का जवाब तुरंत देना बंद करो। कैसा चल रहा है जैसे फालतू मैसेज का जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम हर फोन कॉल उठाओ। अगर तुम व्यस्त हो तो कॉल काट दो या बाद में बात करो। हर सामाजिक कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है। कभी कभी नहीं कहो और गायब हो जाओ। जब तुम हमेशा उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग तुम्हारे समय की कीमत समझने लगेंगे। वे सोचने लगेंगे कि ये इंसान आजकल कहाँ रहता है, ये क्या कर रहा है। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारे बारे में उत्सुकता पैदा करेगी और ये उत्सुकता तुम्हारे मूल्य को बढ़ाएगी। उपकरण 3, सीमाएं और ना की शक्ति, बाउंड्रीज एंड द पावर ऑफ नो। ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, अपनी सीमाएं तय करना। तुम्हें लोगों को ये सिखाना होगा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, और ये तुम अपनी सीमाओं के जरिए सिखाते हो।
एक सीमा एक अदृश्य रेखा है जो तुम अपने चारों ओर खींचते हो। ये वो रेखा है जिसके पार तुम किसी को आने की अनुमति नहीं दोगे। अगर कोई उस रेखा को पार करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारा समय बर्बाद करता है, तुमसे अनुचित मांग करता है, तो तुम्हें परिणाम देने होंगे। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली परिणाम है ना कहना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। और सुनो, जब तुम ना कहो तो उसके साथ कोई स्पष्टीकरण मत दो। कमजोर लोग जब ना कहते हैं तो उसके साथ एक लंबी कहानी सुनाते हैं। माफ करना यार, मैं आना तो चाहता था लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और फिर मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है। और ये ना नहीं है, ये एक याचना है। तुम सामने वाले से अपनी ना के लिए मंजूरी मांग रहे हो। तुम कह रहे हो, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं मजबूर हूँ। ताकतवर लोग स्पष्टीकरण नहीं देते। राजा अपने फैसलों के लिए माफी नहीं मांगता। शेर अपनी दहाड़ का कारण नहीं बताता। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे और स्पष्ट रूप से कहना सीखो। ये शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन यही वो चीज है जो तुम्हें पायदान से एक सम्मानित व्यक्ति बनाएगी। उपकरण 4, अपठनीय बनना, बीइंग अनरीडेबल। अगर लोग तुम्हारे चेहरे को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातों का अंदाजा लगा सकते हैं, तो तुम उनके लिए एक खुली किताब हो, और खाली किताब को कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें एक पोकर फेस विकसित करना होगा। तुम्हें अपठनीय बनना होगा। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत गुस्सा या दुख मत दिखाओ। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहो। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखो। दुनिया को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना तुम दिखाना चाहते हो। तुम्हें अपनी योजनाएं हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी हर भावना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रहस्यमयी बनो। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, जब वे अंदाजा नहीं लगा पाते कि तुम क्या सोच रहे हो या करने वाले हो, तो वे तुमसे थोड़ा डरने लगते हैं। वे सतर्क हो जाते हैं, और ये सतर्कता ही सम्मान का दूसरा नाम है। एक शांत समुद्र ज्यादा गहरा और खतरनाक लगता है, बजाय उस समुद्र के जिसमें हर समय लहरें उठती रहती हैं। शांत बनो, गहरे बनो, अपठनीय बनो। ये 4 उपकरण, खामोशी, रणनीतिक अनुपस्थिति, स्पष्ट ना और अपठनीयता, तुम्हारे नए हथियार हैं। इनका अभ्यास करो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। परिणाम, परिवर्तन और अंतिम आवाहन। जब तुम इन उपकरणों का उपयोग करना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में एक जादुई बदलाव आएगा। नई वास्तविकता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोगों का तुम्हारे प्रति व्यवहार बदल रहा है। जो लोग पहले तुम्हें बीच में टोक देते थे, अब वे तुम्हारी बात पूरी होने का इंतजार करेंगे। जो लोग पहले तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं समझते थे, अब वे तुमसे मिलने से पहले समय मांगेंगे। जो लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब वे तुम्हारे सामने सोच सोच कर बोलेंगे। तुम्हें अब सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सम्मान हवा में होगा। ये तुम्हारे कमरे में घुसते ही महसूस होगा। ये तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपना सम्मान करना सीख लिया है। तुमने दुनिया को दिखा दिया है कि तुम एक ऐसा इंसान हो जिसकी सीमाएं हैं, जिसके पास आत्मनियंत्रण है और जो किसी का फालतू नाटक बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अब एक हारे हुए लॉबस्टर नहीं हो। तुम एक ऐसा इंसान हो जो अपनी जगह का मालिक है। शक्ति की कीमत। लेकिन याद रखना, इस शक्ति की एक कीमत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम कुछ लोगों को खो दोगे, कुछ रिश्ते टूट जाएंगे। वे लोग जो तुम्हारी कमजोरी पर पल रहे थे, वे तुम्हारी नई ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें जाने दो, उनके लिए आंसू मत बहाओ। ये तुम्हारे जीवन की सफाई है। तुम अपनी नाव से फालतू का बोझ हटा रहे हो ताकि तुम और तेजी से आगे बढ़ सको। जो लोग सच में तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे इस नए मजबूत रूप का सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। अकेलापन शक्ति का साथी है। जो इंसान भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखता है, वही नेतृत्व करता है।